बजट 2025 में आपकी 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया। स्लैब रेट में चेंजेस हुए। बेसिक अजम्पशन लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया। रिबेट अंडर सेक्शन 87A को 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया। और ये सभी चेंजेस आपके न्यू टैक्स रिजिम में किए गए। ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। पर्सन्स जो शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके बीच बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या उनकी शेयर मार्केट की इनकम को इस 12 लाख की टैक्स फ्री इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। क्या रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A की इनकम को दिया जाएगा। क्या बजट 2025 में कैपिटल गेन टैक्सेस में चेंजेस किए गए हैं। आज इन सभी क्वेश्चंस को इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम CA अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A न्यू टैक्स रिजिम में भी दिया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रिबेट अंडर सेक्शन 87A को लेकर बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 में आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट न तो न्यू टैक्स रिजिम में दिया जाता है और ना ही आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में दिया जाता है। 5 जुलाई 2024 तक आपको रिबेट का बेनिफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A दिया जा रहा था, पर 5 जुलाई 2024 में ITR यूटिलिटी में कुछ चेंजेस हुए और उसके बाद से न्यू टैक्स रिजिम में जिन भी टैक्स पेयर्स ने 5 जुलाई से पहले भी कोई रिबेट अंडर सेक्शन 87A का क्लेम किया था फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, उसे डिसअलाउ कर दिया गया और उसी अमाउंट से उन सभी टैक्स पेयर्स पे डिमांड नोटिस इशू किए गए। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्या आपको आपकी न्यू टैक्स रिजिम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A का रिबेट का बेनिफिट दिया जाएगा, इस बात को लेकर अभी तक काफ़ी कंफ्यूजन है। और जब आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की 31 मार्च 2025 के बाद ITR फाइल करना शुरू करेंगे, शायद ये बात उसी वक्त आपको क्लियरिफाई हो पाएगी। बजट 2025 में इस बात को क्लियरिफाई कर दिया गया है कि आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, आपकी गेमिंग इनकम और आपकी क्रिप्टो करेंसीज की इनकम पर कोई भी रिबेट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या बजट 2025 में आपकी कैपिटल गेन टैक्सेस में कुछ चेंजेस किए गए हैं और आपके साथ इस बात का कंपैरिजन भी करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आप पर किस तरह से कैपिटल गेन टैक्सेस ऑन योर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एप्लीकेबल किए जाएंगे। कैपिटल गेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि आप अपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स विद इन 1 ईयर सेल करते हैं तब आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा और यदि आप उसे 1 साल के बाद सेल करते हैं तब आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल किया जाएगा। बजट 2024 में कैपिटल गेन टैक्सेस में चेंजेस किए गए।
22 जुलाई 2024 के बाद से आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से इंक्रीज करके 20% कर दिया गया और वहीं आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस को 10% से इंक्रीज करके 12.5% कर दिया गया और आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एजम्पशन लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया। आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अपने बेसिक अजम्पशन लिमिट से एडजस्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी पहले अदर हेड ऑफ इनकम को एडजस्ट किया जाएगा और लास्ट में आप अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एडजस्ट कर पाएंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 2 लाख। यहाँ पर आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट 3 लाख में पहले आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि 3 लाख माइनस 2 लाख आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट 1 लाख बाकी है, जिसे आप अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 2 लाख के अगेंस्ट एडजस्ट करके आपको रिमेनिंग 1 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर एट अ रेट ऑफ 20% 20,000 का टैक्स पे करना होगा अलॉन्ग विद द 4% सेस। आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं एंड रिमेनिंग लॉसेस को आप 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वहीं आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को सिर्फ और सिर्फ अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं और रिमेनिंग लॉसेस को आप 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में किस तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस एप्लीकेबल किए जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मान लो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 5 लाख रुपए। यहाँ हम मान के चलते हैं कि आपकी और कोई इनकम नहीं है। आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट है 3 लाख। 5 लाख माइनस 3 लाख यानी कि 2 लाख पर आपका टैक्स एट अ रेट ऑफ 20% एप्लीकेबल किया जाएगा, यानी कि आपको 40,000 का टैक्स पे करना होगा विद एडिशनल सेस ऑफ 4%। वहीं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जहां आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट 3 लाख से 4 लाख हो गई है, यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5 लाख है, आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट इज 4 लाख, तो रिमेनिंग 1 लाख एट अ रेट ऑफ 20% आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 20,000 रुपीज विद अ सेस ऑफ 4%। अब आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 5 लाख है, आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट है 3 लाख, यहाँ पर आपकी लॉन्ग टर्म की एग्जम्पशन 1.25 लाख ऐड करते हैं तो आपको 4.25 लाख पर कोई टैक्स पे नहीं करना है। आपको रिमेनिंग 75,000 पर आफ्टर 22 जुलाई 2024 एट अ रेट ऑफ 12.5% यानी कि आपको 9375 का टैक्स पे करना पड़ेगा विद अ सेस ऑफ 4%। वहीं न्यू टैक्स रिजिम में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जहां आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट को 4 लाख कर दिया गया है, यदि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 5 लाख है, बेसिक अजम्पशन लिमिट इज 4 लाख, आपकी लॉन्ग टर्म की अजम्पशन है 1.25 लाख, यानी कि 5,25,000 की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कोई भी टैक्स पे नहीं करना। यदि हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसीज में आप अपने लॉसेस को न तो सेट ऑफ कर सकते हैं न ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपकी जो भी गेन होगी उस पर आपको फ्लैट 30% का टैक्स पे करना होगा। मान लो आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में क्रिप्टो करेंसी का 5 लाख का
गेन है और आपकी 2 लाख की लॉसेस है, तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया 3 लाख रुपए। यहाँ पर आपको 30% का टैक्स आपकी 3 लाख पर नहीं देना है, आपको अपना 30% का टैक्स आपकी 5 लाख की इनकम पर ही देना होगा। यहाँ पर आप सभी के लिए एक टैक्स सेविंग हैक ये है कि यदि आप अपनी शेयर मार्केट की इनकम को कैपिटल गेन न दिखाकर यदि आप उसे एज अ बिजनेस इनकम शो करते हैं, उस केस में आप 87A के रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।